हमें उम्मीद ये थी कि एक अलहदा वतन के क़याम से हम एक अलहदा कौम की तश्कील दे पाएंगे, मगर क्या ये हकीकत नहीं कि वही वजूहात जिन्होंने तश्कील पाकिस्तान में बुनियादी किरदार अदा किया था, यानी ज़बान और मजहबी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़, उन्हीं की वजह से हम इख्तलाफात का शिकार हो गए? क्या महज ज़बान और मजहब की बुनियाद पर लोगों के मजमूए को हमें कौम कह सकते हैं? अगर कोई ये कहे कि ज़ुबान पे ही कौम बनती हैं, तो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को एक कौम होना चाहिए। अगर कोई कहे नस्ल पे बनती हैं, तो फिर मैं कहूँगा जिनका नाम मैंने लिया, और बोस्निया, सर्बिया, रूस, क्रोएशिया, ये एक नस्ल है, इनकी एक रास बनी। अगर मैं ये कहूँ कि मजहब पे बननी चाहिए, तो सारी ईसाई दुनिया की एक रियासत होनी चाहिए, लेकिन होली रोमन एम्पायर तो टूट गई कौमियत की बिना पे। अगर मैं कहूँ कि मजहबी है, तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पूरा दुनिया अरब और मराकश जिसे मगरिब कहते हैं, वो सब के सब, और जब ब्रुनाई है, इंडोनेशिया है, सबको एक रियासत होना चाहिए था। ये उम्मा तो एक है, लेकिन कौमें मुख्तलिफ हैं। ये जो एक तस्वर है कि आप जबरदस्ती लोगों को पाकिस्तानी कौम बनाएंगे, पाकिस्तानी बहैसियत कौम बन ही नहीं सकती। कोई कहता है मुसलमान कौम, मैं इसको भी नहीं मानता। मैंने कहा कि मुसलमान एक उम्मत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जो सारी दुनिया में फैली है, एशिया से अफ्रीका, अफ्रीका से यूरोप, यूरोप से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर कॉन्टिनेंट में आपको मुसलमान मिलेगी। वो एक कौम नहीं होते, वो एक उम्मत है। हमारे लीडर्स ने समझा था कि अगर एक लैंग्वेज हुई, सेंट्रलाइजेशन हुई, तो यूनिटी होगी। ये गलत ख्याल था। दूसरा जो हमारा फोकस था, और अभी फिर वही है, इस्लाम का नारा कि रिलीजन समहाउ यूनिफाई करेगा पूरे नेशन को, वो भी यूनिफाई नहीं कर सका, बल्कि एक डिवाइसिव फैक्टर रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। जो वजह और जो वजूहात ने काम किया था इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए, वही वजूहात, दैट इज आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन इस्लाम, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम के लिए नाकाफी थी लोगों को मुत्तहद रखने के लिए। जब आप इस नजरिए में बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान के सारे शहरी बराबर हैं, डेमोक्रेसी में तमाम शहरी बराबर हैं, जात पात, रंग, नस्ल, मजहब, अकीदा, मसलक, इसके फर्क से उनकी शरीयत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने कहा है कि मैंने आपको मिट्टी से पैदा किया है, मुख्तलिफ ज़बानें दी हैं कि आपकी शनाख्त कायम रहे। ठीक है ना? अब आप कह रहे हैं शनाख्त कायम रखें। मैं हूँ सिंधी, मुझे सिंध की जमीन पे अल्लाह ताला ने पैदा किया है, कोई कहे कि तुम सिंधी बदल दो, नहीं होगी। जो वतन अपने आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, वो वतन होना क्वालिफाई नहीं करता। इंग्लिश में कहते हैं मदरलैंड, हमारे यहां कहते हैं उर्दू में मादरे वतन, हिंदू कहते हैं धरती माता। जो मां नहीं है और मां की तरह बिहेव नहीं कर रहा, वो वतन नहीं है, वो कुछ और है। अपनी जात, नस्ल या जबान के मुतालिक अच्छी राय बनाए रखना हर इंसान का बुनियादी हक है, और ये इंतहाई मुस्बत अंदाज़े फिक्र भी है। लेकिन किसी दूसरे इंसान को कमतर जाहिर करके अपने आप को बरतर साबित करना एक इंतहाई मनफी सोच की निशानदेही करता है। आखिर वो क्या वजूहात है कि हम पाकिस्तानी 60 साल गुजर जाने के बावजूद भी एक दूसरे के करीब न आ सके, बल्कि हमने तो अपना ज्यादातर वक्त एक दूसरे को जबान और नस्ल की बुनियाद पर मजाक बनाते हुए ही गुजार दिया। यहाँ ये कोशिश नहीं की गई है कि लोगों को एक दूसरे के करीब लाया जाए। यानी मैं अगर पठान हूँ, तो एक ज़माना जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो छेड़ते थे कि तुमको फुटपाथ
اب پٹھان فے ہے ہی نہیں پشتوں میں، تو پٹ پات ہم کہہ دیتے تھے، یا اس طرح کے اور الفاظ، ہے ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، ہوا نہیں کہہ سکتے ہیں، ہوا کہیں گے، یا یہ کہتے تھے کہ تم پٹھان ہو کہ مسلمان، تو ہم فوراً جواب دیتے تھے کہ پٹھان. پہلا جواب یہ ہوتا تھا، وہ جواب آتا تھا کہ اچھا مسلمان نہیں ہو، تو ہم اس پریشانی کے ساتھ ہی گھر چلے جاتے تھے کہ یار یہ میں پٹھان ہوں، پٹھان مسلمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. گھر جا کے یہ پوچھتے تھے کہ یہ کیا سلسلہ ہے. تو یہ ایک مذاق کے طور پہ بھی ایک عجیب و غریب حرکت شروع ہوئی تھی جس نے بہت غلط بیج بوئے. میں یہ سمجھ سکتا ہوں، میرے والد صاحب پنجابی تھے، میری ماں بنگالی تھی، ٹھیک. ہم جب بنگلہ دیش جاتے تھے، ایسٹ پاکستان جاتے تھے، وہاں پر ہمیں یہ لوگ سب بولتے تھے پنجابی ہی نہیں. ہم جب ادھر آتے تھے ویسٹ پاکستان، یہ بولتے تھے بنگالی. آپ سمجھ گئے، ایک طرح کا وہ شروع کر دیا. ہمیں اس منفی انسانی رویے کا جدید نفسیاتی بنیادوں پر مطالعہ کرانے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان اپنے جیسے دوسرے انسان کی تضحیق کر کے مسرت محسوس کرتا ہو. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے یہ رویے ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں؟ ہم بحیثیت عوام الناس کہیں یا مجموعی حیثیت سے ہم تشکیک کا شکار ہو رہے ہیں. یعنی ہم ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کر رہے، ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہے، اور وہ تشکیک اس حد تک جڑوں میں بیٹھ گئی ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک انٹرنل انسیکیورٹی یعنی عدم تحفظ کو جنم دے رہی ہیں. کنفیوژن جان بوجھ کے پھیلائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو صحیح پیرائے میں کوئی بات سمجھ نہ آ سکے، کنفیوز رہیں، خوفزدہ رہیں، اور ایک دوسرے سے بدل رہیں، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہ کریں، شک کریں ایک دوسرے پہ.